बाबा उन ब्राह्मणों को देख के बहुत हर्षित हो रहा। बाबा ने कहा कि ये मेरे बच्चे जो हैं वो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और बाबा ने कहा कि दुनिया में अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे बनते हैं, बाबा ने कहा वो सच्चे ब्राह्मण भी बनते हैं। उन ब्राह्मणों को देखकर बाबा बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे जब बाप के पास आते हैं तो उनके मन में जो भी संकल्प है या जो भी किसी भी बात की इच्छा है, कामना है, वो मैं पूर्ण करता हूँ। तो ये निश्चय होना चाहिए बच्चों को कि बाप ही है इन कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बाबा ने कहा कि जिन्होंने भोग लगाया है उनको विशेष याद प्यार देना और उनकी मनोकामनाओं को बाबा जरूर पूर्ण करेगा, क्योंकि मैं तो हूँ सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाला। बाबा ने कहा कि गायन भी तुम्हारा ही है। कौन से बच्चों का गायन है? तुम बच्चों का ही गायन है। बाबा भी गीत गाता है कि वाह मेरे बच्चे वाह। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की दुनिया वाले भी वाह वाह गाते हैं अभी तक भी, और बाप भी तुम्हारी महिमा करते हैं, गीत गाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बाप के अति प्यारे हो, क्योंकि तुम बाप को जानते भी हो, पहचानते भी हो। तो जो बच्चे बाप को जानते और पहचानते हैं वो है मेरे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना, बाबा ने कहा वही ब्राह्मण बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं वही ब्राह्मण बनते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो बाप से वर्षा लेते हैं, और किसी को बाप से वर्षा नहीं मिलता है। लेकिन जो मेरे बच्चे बनते हैं वो बाबा ने कहा मेरे बच्चे बन के मेरे से पूरा वर्षा लेते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं बनते हैं, जान पहचान नहीं है, उनको वर्षा नहीं मिलता है। बाबा ने कहा कि भगत तो बहुत है, परंतु बच्चे है कोटन में को और को में भी को। फिर बाबा ने सुनाया कि बाबा बच्चों का मनोस्थिति को देखते हैं कि बच्चों की मनोस्थिति कैसी है। कई बच्चों की मनोस्थिति अचल है, अडोल है, और कईयों की मनोस्थिति में हलचल बहुत होती है। कहा तुम्हारी मनोस्थिति में हलचल नहीं होनी चाहिए कि होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। जब तुम मेरे बच्चे हो तो बाबा ने कहा तुमको पूरा निश्चय होना चाहिए और अचल और अडोल तुमको बनना चाहिए। जब अचल और अडोल बनेंगे तो जो भी कार्य है वो संपन्न हो जाता है। लेकिन जब हलचल में आते हो कि करूं या न करूं, होगा या नहीं होगा, तो हलचल के कारण वो कार्य भी हलचल में आता है। तो इसलिए बाबा ने बताया कि ऐसे बच्चे, सच्चे ब्राह्मण बच्चे जो बनते हैं, बाप को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और एक बाबा दूसरा न कोई। किसी देहधारी में उनकी बुद्धि नहीं जाती है। किसी भी देहधारी में बुद्धि जाएगी
तो फंस जाओगे। फिर बाबा ने कहा उसमें जब फंस जाते हो तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए माया के किसी भी प्रभाव में फंसना नहीं है। कहा माया भी बड़ी चालाक है, वो तुमको गिराने की कोशिश करती है। लेकिन जितना जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे तो माया के चालाकी से, माया के इन बंधनों से तुम बच जाएंगे। कहा तुम बच्चों को तो जीवन मुक्त बनना है ना। तो बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त वही आत्मा है जिसको कोई बंधन नहीं। कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति में तुमको कोई वहां पर बंधन मुक्त नहीं बनना है। जीवन मुक्त बनना है तो संगम पे ही बनना है। तो संगम युग पर ही तुम जीवन में रहते सर्व बंधनों से मुक्त होना है। बाबा ने कहा जो अज्ञानी लोग हैं वो तो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बंधनों में बंधे हैं, और तुम जो ब्राह्मण है तुमको महीन बंधन है, बहुत सूक्ष्म बंधन है। सूक्ष्म धागे की तरह है बंधन, जो दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर तुम बच्चों को जीवन मुक्ति पानी है तो बाबा ने कहा वो जीवन मुक्ति का अनुभव संगम युग पर ही होगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति में जब जाएंगे तो वहां तो कोई बंधनों का, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता। तो ये संगम युग ऐसा युग है जिससे तुम सर्व बंधनों से मुक्त होते हो। तो जितना बाप को जानते हो, पहचानते हो, बंधनों से मुक्त होते जाते हो, तो जीवन मुक्त बनते जाते हो। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाना ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो संगम युग पर ही तुम जीवन मुक्त बन के सर्व बंधनों से तुमको मुक्त बनना है। इसीलिए हर एक अपने आप को देखे कि मुझे कोई बंधन तो नहीं है। जिसको बंधन होगा वो जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। तो संगम युग को कहते ही है मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का युग है। इसी में ही जो तुम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, सर्व बंधनों से मुक्त बनेंगे, तो सदा काल के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति जीवन मुक्ति मिली है या मिलेगी? बाबा ने कहा जिन्होंने बंधनों को छोड़ा है, बंधनों से मुक्त हुआ है, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव संगम पर ही करते हैं। तो बाबा ने कहा वो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश हो रहा है। तो सदा अपनी जीवन में जांच करो कि कौन सा ऐसा बंधन है जिसने हमको बांधा है। जब बाबा के बच्चे बन गए तो जीवन मुक्ति तो मिल गई, मुक्ति और जीवन मुक्ति बंधनों से मिल गई। लेकिन अगर तुम फिर बंधनों में फंस जाते हो तो माया तुमको गिराती है। इसीलिए कभी भी माया के बंधन में, कभी भी माया की किसी भी फांसी में फंसना नहीं। तो बंधन मुक्त बनेंगे, फिर तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने सभी बच्चों को देखा, दृष्टि दी। बाबा ने कहा कि जितना तुम एक बाबा को याद करते रहेंगे तो कोई भी बंधन तुमको बांध नहीं सकता है। और बंधनों से मुक्त होके मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी संगम युग पर तुमको करना है। कर भी रहे हो और करेंगे भी, लेकिन मुक्ति धाम में नहीं होगा, संगम युग पर होगा। तो इसी संगम पर तुम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हो, तो सभी बंधनों से मुक्ति, जीवन मुक्ति पाओ और उसे मुक्त बनो। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया।